बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पेशावर मोड़ से इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो बस मंसूबा ताखीर का शिकार क्यों हुआ, किसकी नाअहली है, जिम्मेदार कौन है। वज़ीर आज़म ने ताखीर की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म सुबह 7 बजे खुद जायजा लेने पहुंच गए। मेट्रो में सफर करके रूट का मुआयना किया। मौके पर चेयरमैन NHA CDA हुक्काम से बासपुरस की। शहबाज शरीफ ने कहा 16 अरब रुपए खर्च होने के बावजूद मंसूबा इल्तवा का शिकार होना अफसोसनाक है। ये कौम का पैसा है, इंक्वायरी करना जरूरी है। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि वज़ीर आज़म ने बाराकहो और रवात से पेशावर मोड़ तक मेट्रो सर्विस चलाने और मोटरवे से मुंसलिक करने की फिजिबिलिटी बनाने का हुक्म दिया है। इस मंसूबे के आगाज में 5 साल की ताखीर हुई। Such projects in less than 1 year. 4 साल का and I think there's no justification. इसकी डिले हुई है, डिले की इंक्वायरी करवाएं, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें। I want to know why this delay. क्यों फैसले टाइम पर नहीं हुए, क्यों नहीं चीज़। This is not acceptable. ये कौम का पैसा है, 16 अरब रुपए लग गया हुआ है। कौमी असम्बली का इजलास ताखीर से बुलाने का डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। नून लीग के मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। 16 अप्रैल को स्पीकर असद कैसर की जगह नया स्पीकर मुंतखब किया जाना था। कायम मकाम स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली के हफ्ते को होने वाले इजलास का शेड्यूल तब्दील कर दिया था। 16 अप्रैल के बजाय कौमी असम्बली का इजलास 22 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तलब किया था। अदम एतमाद तहरीक का सामना करने वाले वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने 5 वज़रा को बरतरफ कर दिया है। बरतरफ वज़रा में वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार सीनियर वज़ीर सरदार तनवीर इलियास, अब्दुल माजिद खान और दीगर शामिल हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ उर्फी हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ, कहिएगा इस तब्दीली की वजह क्या बताई जा रही है और आज़ाद कश्मीर हुकूमत में इस वक्त चल क्या रहा है? हो ये रहा है कि इस वक्त वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है और जिसके ऊपर कल वोटिंग होने जा रही है। और उसके मुहर्रिकीन में जो सबसे अहम आदमी है वो अब्दुल माजिद खान है, जो वज़ीर ख़जाना थे आज़ाद कश्मीर के, जिन्हें आज वजारत के ओहदे से फारिग किया गया है। और सक्सेसर के तौर के ऊपर सरदार तनवीर इलियास का नाम था, जो सीनियर मोस्ट वज़ीर है। ताकि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो तो ऐसी सूरत में सरदार तनवीर इलियास जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हो जाएंगे। तो इस तब्दीली के लिए जो कोशिश की गई है, उस कोशिश को रोकने के लिए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने फौरी तौर पे उन मुहर्रिकीन को जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी उनको उनके ओहदों से फारिग कर दिया, जिसमें अली शान सोनी भी हैं, ख्वाजा फारूक भी हैं, ये भी वज़ीर हैं, और अकबर इब्राहिम जो हैं उनको भी उनके ओहदों से फारिग कर दिया गया है। कल इस तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग होने जा रही है आज़ाद कश्मीर असेंबली में। ठीक, आरिफ उर्फी आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे, शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे अदालतें लगाई गईं। पेशावर में गुज़िश्ता शब जलसे से खिताब में कहा कि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई कानून नहीं तोड़ा। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने क्या गलत किया था, मुसल्लत की गई चोरों की हुकूमत को वो तस्लीम नहीं करेंगे। ये भी कहा कि शहबाज शरीफ पर 40 अरब रुपए की करप्शन के केसेस हैं। जिस दिन उन्होंने कॉल दे दी, शहबाज शरीफ को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, जबरदस्ती इंतखाबात कराएंगे। इमरान खान ने इलेक्शन तक सड़कों पर रहने का ऐलान भी किया। से पूछता हूँ कि रात के अंधेरे में जब आपने अदालतें लगाई तो मैं वो पाकिस्तानी हूँ जो 45 साल से पाकिस्तानी कौम मुझे जानती है। कभी मैंने कानून तोड़ा? कभी? मैं जब क्रिकेट खेलता था कभी किसी ने कहा कि इमरान खान मैच फिक्सिंग करता है? जब से मैं सियासत में हूं 25 साल, कभी मैंने अपने मुल्क की इदारों के खिलाफ, अपनी अदलिया के खिलाफ कभी मैंने अपनी कौम को नहीं भड़काया, क्योंकि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे आपने अदालतें लगाई? मैं अपने पाकिस्तानियों आप सबको आज पैगाम देना चाहता हूं कि आपने जब तक इलेक्शन का ये गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करती,
जब तक हम इलेक्शन इनसे जबरदस्ती नहीं करवाते, हमने सड़कों पे होना है, हमने मुजाहरे करने हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि रिजेक्टेड अब अदालतों और दीगर पर हमले कर रहा है। अदालतों ने बहुत ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा किया। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आज़म और सदर ने अदम एतमाद को मुस्तरद करके कानून की खिलाफ वर्जी की है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इदारे अब न्यूट्रल हैं, इमरान खान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल में कहा कि इमरान खान साहब, आपने वो संगीन जुर्म किया जिसे आइन पर हमला कहते हैं। आपने 22 करोड़ अवाम और आइन को यरगमाल बनाया जिसकी सजा आर्टिकल 6 है। मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा कि अदालतें इसलिए खुली ताकि आइन और कानून पर अमल हो। अदालतें इसलिए खुली क्योंकि आपने अदालत से झूठ बोला। अदालतें इसलिए खुली ताकि पता चले कि मुल्क आइन पर चलेगा, आपके हुक्म पर नहीं। ये भी कहा कि अदालतें इसलिए खुली क्योंकि आपने आइन पार्लियामेंट को यरगमाल बनाया हुआ था। मरियम औरंगजेब ने कहा कि अवाम आपके गुलाम नहीं, इसलिए अदालतें निस्फ शब को खुली। धमकियां देने, सवाल करने से बेहतर होगा आप कौम से अपने जराइम की मुआफ़ी मांगें। मरियम औरंगजेब ने कहा कि हर गुजरते दिन के साथ आपकी हकीकत, करप्शन और लूट मार बेनकाब हो रही है और मजीद आया होगी। इलेक्शन कमीशन ने बलोचिस्तान हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। वकील बलोचिस्तान हुकूमत ने कहा है कि बलोचिस्तान की आबादी बढ़ गई है, दोबारा हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात ज़रूरी नहीं कि एक ही बार हों। पहले से तमाम सूबों में इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो चुके हैं। इस ताख़ीर की वजूहात थी और आईन और कानून में गुंजाइश थी। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जरमीन जहरा से। जी जरमीन, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से केस की समाअत की थी और चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान जो थे वो इसमें पेश हुए और उन्होंने यही कहा इसमें कि जो है क्योंकि बलोचिस्तान असम्बली में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद पास की है, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क दिए कि बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर नहीं हो सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि बलोचिस्तान की तमाम सियासी जमातें अगर बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का कह दें तो हम किस कानून के तहत ताख़ीर कर सकते हैं। इनका यह भी कहना था कि बलोचिस्तान असम्बली के पास करदा करारदाद की कोई अहमियत नहीं है। मर्दमशुमारी हल्का बंदियों का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे बहस है। आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल कल से शुरू होगा और 18 अप्रैल तक जारी रहेगा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर फयाज हुसैन मुराद के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 19 अप्रैल को शाया होगी। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से कागजात की जांच पड़ताल 20 से 22 अप्रैल तक होगी। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 1 मई को जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट और इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट 7 मई को शाया होगी। सूबे के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 29 मई को होंगे। कोयटा और लसबेला में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई बिजली की लोड शेडिंग पर इजलास हुआ है। इजलास में तवानाई डिवीजन ने वज़ीर आज़म को साबका हुकूमत की नाअहली की चार्जशीट पेश कर दी। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, इजलास में क्या बात हुई है? देखिए जी, इस वक्त मुल्क में रमजान में लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। जिस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर एक इजलास बुलाया है जिसमें तवानाई बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से हुकाम मौजूद थे। तवानाई डिवीजन ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में साबका हुकूमत की नाअहली की चार्जशीट पेश कर दी और कहा कि बिजली की किल्लत नहीं है, कारखाने ईंधन ना होने और फनी खराबियों की वजह से बंद पड़े हैं और साथ साथ मुल्क में 18 पावर प्लांट्स की मुख्तलिफ गैर फाल यूनिट्स फनी निकाय की वजह से 1 साल से बंद है। 7 पावर प्लांट्स ईंधन की अदम दस्तियाबी से बंद पड़े हुए हैं। 18 पावर प्लांट जो है बेल्ट टूटने या तारे खराब होने जैसे मसाइल से हैं। अयाज अकबर यूसुफजई, आपने अपडेट किया, शुक्रिया।